अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आज हम करेंगे परिचय। इस चैप्टर को करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है पहला आज? घनाभ। इसे हम क्या बोले हैं? घनाभ। घनाभ की कितनी फलक होती है? 6 फलक, मतलब 6 साइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच और एच एल। और एक और पूछा जाता है जो घनाभ का क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमें क्या बाहर बाहर से जो हमें फलक दिखाई देता है, जो साइडें हमें दिखाई देती है इसके, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसकी 4 फलक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2HL प्लस बी। ये जो घनाभ है किससे मिलकर बना होता है? ये क्या बनना है? ये बनना आयत। तो 6 आयत से मिलकर क्या बना होता है? घनाभ। जब हम 6 आयत को मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। अब आता है कि एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर ये जो घनाभ है या कोई कमरा है, अगर कमरे के ऊपर से अगर छत अगर खुला हुआ हो तो उस कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर घनाभ का ऊपर घनाभ ऊपर से खुला है तो उसका क्षेत्रफल 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 क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच और एच एल। ये क्या है? कुल है। अगर कुल में से जो ऊपर वाला जो बन रहा है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसका? आयत का क्षेत्रफल एल बी, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? घनाभ का ऊपर से खुला हुआ क्षेत्रफल। अब आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आता है घनाभ का आयतन। मतलब ये घनाभ है, अगर कोई भी चीज अगर इसके अंदर रखा जाए, जैसे पानी रखा जाए या कुछ भी चीज रखा जाए, तो इसकी धारिता निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। अब आता है घनाभ के जितने भी किनारे हैं इनका योग कैसे निकालते हैं? ये किनारे, ये जितने भी किनारे हैं, तो घनाभ के सभी किनारों का योग 4L प्लस बी प्लस एच, ये 4 है। अब आता है घन। घन की जितनी भी साइडें होती है सब क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। और ये जो घन का ये कितनी साइड है? 6 साइड। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? 6 वर्ग से मिलकर बने होते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6A स्क्वायर। और पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। और विकर्ण क्या होगा इसका? √3A। और कुल किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा? 12A। और घन
का आयतन क्या होगा, ए क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुना ए गुना ए। ये क्या होगा, घन का आयतन। अब बेलन, ये क्या है, बेलन। जब बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ यहाँ से सिर्फ इतना सामने सामने का, सिर्फ मतलब ये ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक, बस ये ऊपर इसको छोड़ के, इस वाले वृत्त को और इस वाले वृत्त को छोड़ के, और ये पूछा जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 2πr/h। और जब हमसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, 2πr/h वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या, एक वृत्त ऊपर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और एक वृत्त नीचे तो क्या हो जाएगा, πr²। तो 2πr/h, एक πr² और एक πr², तो क्या हो जाएगा, 2πr²। दोनों में कॉमन क्या है, 2πr। तो 2πr क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, h प्लस r अंदर बच जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस r। अब आता है, पूछा जा सकता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन πr²h, ये क्या होता है, बेलन का आयतन। शंकु, अभी जो शंकु है इसको क्या बोलते हैं हम, h हाइट, और शंकु की ये, इसको हम क्या बोलते हैं, l। l का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। अब ये शंकु का जब वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हमें क्या, सिर्फ इतना निकालना है, नीचे वाले वृत्त को छोड़ के सिर्फ ये ऊपर वाले इतना, बस। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l। और जब हमसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम उसमें किसका प्लस कर देंगे, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का प्लस कर देंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l प्लस πr², नीचे वाला वृत्त। दोनों में क्या कॉमन है, πr, और यहाँ क्या बच जाएगा, l, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा, तो l प्लस r। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये क्या बनना है, यहाँ देखना, l, ये h, ये क्या है, r। तो कभी कभी इन तीनों में से हमें दो चीज दिया होता है, एक चीज हमें निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, l² r² प्लस h²। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ। अब क्या आता है, गोला। ये वृत्त नहीं है, इसको गोला समझना, गोला। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और अब आता है, इसमें पूछा जाता है कि गोला का आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। अब क्या आता है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 3πr²। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। और अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2
2 है, इसके नीचे 3 लगा, 2/3 पाई आर क्यूब।